नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और साथ में जानेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स को जानेंगे जिससे आप एक सुलझा हुआ व्यक्ति के जीवन जी सकते हैं और कह सकते हैं आप खुशी खुशी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम जानेंगे और इन पॉइंट्स को जानने से पहले एक विचारक हैं, उनके विचार को सबसे पहले जानते हैं कि उनका क्या विचार है। उसके बाद फिर हम उन पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। वॉच your thought, they your words। यानी कि आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो आपके मन में विचार आता है उसी के अनुसार आप करने लगते हैं, उसी वही आप कहने लगते हैं। यानी जो सोचते हैं वह कहने लगते हैं। उसके बाद अगला जो लाइन है वह है वॉच योर वर्ड्स दे योर एक्शंस। वॉच योर वर्ड्स, उसके बाद आप जो कहने लगते हैं वह आप करने लगते हैं। धीरे धीरे आपका वही एक्शन हो जाता है, आप उसी तरह से करने लगते हैं। जिस तरह से आप सोचते हैं वह आप उसी तरह से कहने लगते हैं। उसके बाद आपका धीरे धीरे वही कार्य हो जाता है, उसी तरह आप करने लगते हैं। उसके बाद अगला जो लाइन है वह है वॉच योर एक्शंस दे योर हैबिट्स। वॉच योर एक्शंस दे योर हैबिट्स। आप जिस तरह से एक्शन करने लगते हैं आपका धीरे धीरे वही आदत हो जाता है, वही आप करने लगते हैं, वही आदत हो जाता है। यानी कि उसी तरह से आपका वही उसी से आपका हैबिट्स बनता है, आप उसी तरह से अपनी आदत बना लेते हैं। अगला जो है वो है वॉच योर हैबिट्स दे योर कैरेक्टर। जो आपका हैबिट बनता है उसी से धीरे धीरे क्या होता है, आपका चरित्र का निर्माण होता है, उसी तरह से आपका चरित्र बनता है। हैबिट्स के बाद आपको उसी तरह से चरित्र निर्माण हो जाता है आपका। और आप अगला जो लाइन है उसको देखिए, वॉच योर कैरेक्टर दे योर डेस्टिनी। यानी आपका जो चरित्र बनता है उसी चरित्र से आपका भाग्य का निर्माण होता है, उसी प्रकार का आपका भाग्य बनता है, डेस्टिनी बनता है आपका। फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। वॉच योर थॉट दे योर वर्ड्स। आप जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं वही आप कहने लगते हैं। उसके बाद जो आप कहते हैं उसी से आपका कार्य होता है, वही आपका एक्शन हो जाता है। उसी तरह से आप रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से आप करते हैं। उसके बाद जो करते हैं उसी से आपका वही आपका हैबिट हो जाता है, आप जो करेंगे वही हैबिट होगा आपका। उसके बाद जो आपका हैबिट होगा उसी से आपका क्या बनेगा, चरित्र बनेगा, कैरेक्टर उसी से बनेगा। जो आपका कैरेक्टर होगा उसी से क्या होगा, कैरेक्टर से डेस्टिनी तय होगा, आपका भाग्य तय होगा। तो इस तरह से यह विचार का जो कहना है कुछ हद तक बिल्कुल सही है। तो आप भी ध्यान रखिए और इसको फॉलो कीजिए, इस चीज़ को समझिए और फायदा उठाइए। अगला जो है अब लाइफ से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को देखेंगे। पहला जो पॉइंट्स है उसको देखेंगे। पहला कौन सा पॉइंट्स हो सकता है, इसमें पहला पॉइंट जो है वह है अपने ऊपर विश्वास रखना। अपने ऊपर विश्वास करें। अपने ऊपर विश्वास करें। किसी कवि ने बहुत खूब कहा है
कि अगर आप मानते हैं कि आप उड़ सकते हैं तो आप जरूर उड़ेंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखना ही सफलता की सीढ़ी है। अगर आप अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रखेंगे तो आप किसी कार्य को सही से अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप रामायण से भी समझ सकते हैं कि जिस समय सीता की खोज करने के लिए का जो सेना था वह जब समुद्र तक पहुंचा तो वहां पे हनुमान को, अंगद को, जामवंत को पता चल गया था कि सीता जी है वो कहाँ है, नगरी में, श्रीलंका में है। तो वहाँ समुद्र को पार करना सबके पास चुनौती था कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो इसमें अंगद जो है वो कहते हैं कि मैं तो समुद्र को पार कर सकता हूँ लेकिन वापस आ पाऊंगा इसका मुझे विश्वास नहीं है। जिसके कारण अंगद हैं जो कि नहीं जाते हैं। और हनुमान जी हैं, उनकी शक्तियों को उस समय जामवंत जो है बताते हैं और हनुमान आत्मविश्वास के साथ फिर क्या करता है, उस कार्य को सिद्ध करता है और समुद्र को पार करता है और सीता माँ को खोज करके भी लाता है। तो इससे हम यह सीख सकते हैं कि आप अपने आप पे विश्वास करेंगे तो आप कोई कार्य को सही से कर सकते हैं और उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो अपने आप विश्वास रखने के लिए प्रेरक कहानियों को देखिए, आप प्रेरक कहानियों को पढ़िए या प्रेरणादायक कहानियों को पढ़िए, जिससे आपको अपने आप पे विश्वास होगा कि बहुत सारा ऐसा आदमी है, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बनाया है, निखारा है। तो जिससे आपको क्या होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा अपने आप में और आप ना रहेगा और किसी काम को सही से आप कर पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वह है सकारात्मक सोचें। कैसा सोच विकसित करें? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें। किसी कार्य को लेकर के आप किसी भी कार्य को करते हैं या किसी से बात करते हैं तो उस कंडीशन में आप, उस सिचुएशन में अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ किसी से बात करें या फिर कोई बात रखते हैं या फिर किसी प्रकार का भी काम करते हैं, उसमें आप पॉजिटिव सोच ही करेंगे तो वह काम आपका आसानी से हो सकता है। अगर आप पहले से झिझके रहेंगे, डरे रहेंगे तो उस काम को सही से आप अंजाम नहीं दे सकते हैं, सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सकारात्मक सोच विकसित करें। किसी कार्य को करने से पहले सकारात्मकता आपको जरूरी है। आप सकारात्मक सोचें तब जाकर के आपका वह काम सही से पूरा हो पाएगा। अच्छा, वह है तीसरा, हमेशा सीखने की कोशिश करें। सीखने की कोशिश करें। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप कभी भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। और आप सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें, कुछ न कुछ सीखते रहें, डेली कुछ न कुछ सीखते रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप जिज्ञासा बना रहे आपका, कि आप कुछ न कुछ सीखेंगे। एक कवि ने ठीक ही कहा है कि किसी ने ठीक कहा है कि खाली पात्र में ही कोई वस्तु रखी जा सकती है, भरी पात्र में, भरी बर्तन में कोई वस्तु को नहीं रखा जा सकता है। इसलिए आप सीखने के लिए आप ललायत रहेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे तो आप जरूर सीखेंगे। अन्यथा आप घमंड में रहेंगे कि नहीं हम सब चीज़ जानते हैं, तो आपका दिमाग भरा रहेगा और आप अपने अंदर कुछ नहीं सीख सकेंगे। तो इस तरह से जरूरी है कि सीखने की लालसा आपका बना रहे, आप कुछ न कुछ डेली सीखे रहे, जिससे कि आपकी नॉलेज में वृद्धि होगा, जिससे कि आपका आत्मबल जो है वह बढ़ेगा और आप किसी काम को सही से कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वह है स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, आप फिट रहें, जैसे कि आप रोग मुक्त रहें, जिससे कि आप कुछ काम को जो करते हैं उसको सही से अंजाम दे सकते हैं। आपका शरीर ही सबसे धन है, आपका शरीर जो है वह आपका निरोगी है, सबसे मूल्यवान वस्तु है कि आप अपने आपको स्वस्थ रखते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तभी किसी काम को सही से कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए आप प्रतिदिन अपने शरीर के प्रति टाइम निकालिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, टहलिए, घूमिए कुछ देरी तक और कुछ शारीरिक एक्टिविटी कर लीजिए,
या फिर व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इसी के अंदर आप खुश भी रहने की प्रयास कीजिए। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए स्वस्थ मस्तिष्क आपका रहेगा, स्वस्थ दिमाग रहेगा, स्वच्छ दिमाग रहेगा, तभी आपका दिमाग में ईश्वर का वास होगा। एक कहावत है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही ईश्वर का वास होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और स्वस्थ रखने की कोशिश करते रहेंगे हमेशा, और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। अगला जो पॉइंट्स है वह है खुश रहें। हमेशा खुश रहें। इसमें है कि आप किसी चीज को लेकर के दुखी रहेंगे तो आप टाइम वेस्ट होगा आपका, और आप समय खराब करेंगे, जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हर सिचुएशन में कोशिश करें खुश रहने का। इसलिए हर एक आदमी को इंसान बनाया है, यूनिक बनाया है, कुछ न कुछ अलग बनाया है, कुछ न कुछ डिफरेंट बनाया है। और यही तो हर एक आदमी का विशेषता होता है। यह विशेषता है कि सभी को अलग अलग बनाया है, रंग रूप बनावट सभी को अलग अलग बनाया है। यही अपने आप में एक विशेषता है। यह सोचें कि हमको भगवान अद्वितीय बनाया है, अपने आप में एक अलग प्रकार का इंसान बनाया है, जिससे कि आप खुश रह सके और खुशी रहें। यह सोच के साथ अपने आप को खुश रखें, और खुशी रहने के लिए आपको जरूरी हो जाता है कि आप संतोष, अपने आप के ऊपर संतोष करें। जो भी आपके पास है, जो भी सुख सुविधा है, जितना है उतना में ही खुश रहने के प्रयास करें, उतना में संतोष रहें, जिससे कि आपको खुशी मिलेगा। बहुत कोई इंसान है जिसको कि इन सारी सुविधा से भी वंचित है, और वो 2 वक्त का खाने का भी, कपड़े पहनने का भी, रहने का मकान नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको इन सारी सुविधा मिला हुआ है, तो आप खुश रहें। इन कंडीशन में आप खुश रहें, संतोष रहें, जिससे कि आपको खुशी मिलेगा। और साथ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसना एक कला है। जब आपसे कोई गलती हो जाता है, अक्सर लोग गलतियों में हंस दिया करते हैं, जिससे कि वह दुविधा में, उस दुविधा से निकलने की, उस कठिन, उस सिचुएशन से निकलने का वह भरसक मदद करता है। हंसना एक ऐसा इन्वेस्ट है जिससे कि आपको 100% गारंटी है कि आपको 100% वापस आपको मिलेगा, उससे कुछ न कुछ आपको मिलेगा। हंसना बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप हंसिए, नहीं हंसना जानते हैं तो हंसने का प्रयास कीजिए। और अगला जो पॉइंट्स है वह है आपका, पॉइंट्स अगला जो है वह है कि विनम्र रहिए और संयम रखिए। विनम्रता, विनम्रता, अगला जो पॉइंट है विनम्रता बने रहिए। आप विनम्र रहेंगे, इसमें है कि आप क्या कर सकते हैं, आप बड़ों को आदर कीजिए और छोटों को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और अपने को प्यार से बात कीजिए, जिससे कि आप सभी के साथ अच्छा से रह सकें, आपको सभी आदर कर सके, आपको भी आदर कर सके। आप जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार आप दूसरों से करें, जिससे कि आपको उस तरह का व्यवहार मिले, जिस तरह से आप व्यवहार चाहते हैं उसी प्रकार से व्यवहार दूसरों के साथ करें, जिससे कि वापस आपको उसी प्रकार का व्यवहार मिल सके। अगला जो पॉइंट है संयम है, इसमें कि आप संयमता बना के रखें। अगला जो पॉइंट है संयम, संयम बने। संयम से एक ऐसा चीज है जिससे कि आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। संयम के माध्यम से ही महात्मा गांधी जी थे, उनको महात्मा की उपाधि दिया गया, और जब जिससे कि वह महात्मा बने, सामान्य मनुष्य वह संयम के कारण ही महात्मा गांधी महात्मा बने। और रामायण में श्री राम थे, उनकी संयमता के कारण ही श्री राम से उनको भगवान श्री राम बना दिया। उनका संयम ही था कि उसको भगवान श्री राम बना दिया। तो इस तरह से आप संयम रखेंगे, विपरीत परिस्थिति में आप संयम से काम लेंगे, शांति से काम लेंगे, तो आप उस काम को अच्छा से अंजाम दे सकेंगे। उस विपरीत परिस्थिति से आप अच्छा से मुकाबला कर सकते हैं, और उससे आप विपरीत परिस्थिति से अच्छी प्रकार से निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हमने देखा, और उम्मीद है मुझे कि आप लोग इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर आपके ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जिससे कि आप खुश रह सकें और अपना एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व का ज़िंदगी जी सकें। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।